नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के किसी मेंबर पे है या घर में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे है, किसी कमरे में है। दोस्तों, अक्सर कई दफ़ा ये कन्फ्यूजन पैदा होता है कि आखिरकार नेगेटिविटी कहाँ पे है। जो भी आपके घर में मेंबर है जिसको नेगेटिविटी से भरे हुए सपने आ रहे हैं या कोई ऊर्जा दिख रही है या उसको कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही है, डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, तो पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि क्या उसको पूरे घर में वैसा ही महसूस होता है या उसको अपने उस पर्टिकुलर बेडरूम में जाने के बाद महसूस होता है। बहुत तो ऐसे लोग होते हैं, जब वो सोने जाते हैं तभी उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिविटी उन पे अटैक कर रही है, उनके सीने को दबा रही है, उनके गले को घोंट रही है, उनको मारने का प्रयास कर रही है या उनको नज़र आ रहा है। एंड वो पर्टिकुलर रूम में ही उनको आभास होता है। अदरवाइज़ वो लॉबी में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, किसी और बेडरूम में बैठे हैं, तो उनको ऐसा नहीं महसूस होता। अक्सर वो जब अपने पेरेंट्स के साथ सोता है बच्चा, डर के मारे कि भई उस रूम में डर लग रहा है और मम्मी-पापा के साथ सो रहा है, तो तब उसको ऐसा महसूस नहीं हो रहा। या लॉबी में सो रहा है पूरा परिवार, तो उनको फिर वो चीज़ एक्सपीरियंस कम हो रहा है जो उन्हें उस पर्टिकुलर रूम में हो रहा था। तो ये एक पहला इंडिकेशन है जो बताता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो ग्रसित कर रही है आपके किसी भी उस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर को, उसका स्थायी निवास वो पर्टिकुलर रूम है। ऐसे में सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए कि आप उस रूम को उस इंसान की यूसेज में ना रखें। जिस भी इंसान को उस पर्टिकुलर रूम में डरावने सपने आते हैं और नेगेटिव फ़ील होता है, वो उस रूम को यूज़ ना करे। आप चेक करने के लिए एक दिन ऐसा कर सकते हैं कि आप खुद उस रूम में सो रहे हैं, दूसरे फैमिली मेंबर्स उसमें सो रहे हैं और तब आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आपको क्या वही सेम एक्सपीरियंस होता है या उससे मिलता-जुलता नेगेटिविटी से भरा एक्सपीरियंस होता है जो आपके उस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर को हो रहा है। अगर होता है तो इट मीन्स उस रूम में ही मेन वास है उस नेगेटिव एनर्जी का। अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं होता तो इट मीन्स कि उस एनर्जी का वास भले ही उस रूम में है, पर उसके निशाने पे, उसके टारगेट पे आपका वो फैमिली मेंबर ही है जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा है या कर रही है। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि हम उस पर्टिकुलर रूम को कम यूसेज वाला बना दें, यानी कि हम उसका इस्तेमाल इस तरह करें कि वहाँ पे रात को कोई ना सोए। अगर मुमकिन हो तो उस रूम को ड्राइंग रूम में कन्वर्ट कर दिया जाए या गेस्ट बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया जाए या मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाए या किसी अन्य स्टोर रूम की तहत उसको यूज़ किया जाए। ऐसे में वहाँ पे आपका रहना बहुत कम हो जाएगा। ड्राइंग रूम में दिन में गेस्ट ही आते हैं, आपका बैठना भी होगा तो दिन में होगा, रात को नहीं होगा। गेस्ट बेडरूम है, मेहमानों के लिए ही होता है, कोई मेहमान आएगा तो वो रुकेगा, अन्यथा वो रूम बंद ही रहता है। स्टोर रूम है, कोई सामान निकालना है तो ही आप उसको यूज़ करोगे, अन्यथा वो बंद ही रहेगा। और पूजा घर है तो भी आप दिन में या शाम में पूजा करोगे तो भगवान का नाम होगा, जोत बत्ती होगी, तो उससे भी नेगेटिविटी में कमी आएगी। तो इन 4 तरीकों से आप उस पर्टिकुलर बेडरूम को यूज़ कर सकते हैं, जिससे वहाँ की यूसेज ख़त्म हो जाए जिसमें उस पर्टिकुलर ऊर्जा का वास है। इन केस ऐसा नहीं होता है और वो जो पेशेंट है उसको इफ़ेक्ट आ रहा है हर रूम में, वो दूसरे बेडरूम में सो रहा है तो भी उसको इफ़ेक्ट आ रहा है, ड्राइंग रूम में सो रहा है तो भी उससे इफ़ेक्ट आ रहा है, लॉबी में है तो भी उससे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इट मीन्स उस ऊर्जा का वास घर पे नहीं है, उस पर्टिकुलर रूम पे नहीं है, बल्कि आपके उस इंसान पेशेंट पे है, उस फैमिली मेंबर पे है। इसलिए वो फैमिली मेंबर जहाँ भी जा रहा है उसको वो एक्सपीरियंस फ़ील हो रहे हैं, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो उसके साथ पूरी तरह अटैच हो चुकी है। कई दफ़ा घरों पे वास होता है, कई दफ़ा पर्टिकुलर रूम पे वास होता है, कई दफ़ा पर्टिकुलर फैमिली मेंबर पे पास होता है। तो ऐसे में जो एक्सचेंज ऑफ रूम्स है कि अदला-बदली कमरों की कर लेना, उससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आया आपको भी वो एक्सपीरियंस होता है या नहीं, या उस रूम को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करके भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे कुछ बदलाव आता है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल पूजा के लिए आपने यूज़ किया और वहाँ नेगेटिविटी है तो आपकी पूजा नहीं लगेगी, आप पूजा कर नहीं पाओगे। गेस्ट रूम की तरह यूज़ किया तो कोई भी गेस्ट रहने आएगा तो उसको वही एक्सपीरियंसेस होंगे, एब्नॉर्मल फ़ील होगा।
ड्राइंग रूम की तरह यूज़ किया तो कोई भी आएगा गेस्ट तो उसके बाद उसको वो बैठ नहीं पाएगा या वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा और वहाँ से भाग जाएगा। और स्टोर रूम की तरह यूज़ किया तो चीज़ें वहाँ पे सड़ने लगेंगी, ख़राब होने लगेंगी, तेज़ी से डिप्लीट होने लगेंगी और आप वहाँ जाएँगे भी तो आपको उस रूम में कोई सामान निकालते हुए भी डर लगेगा। तो ये कुछ चेंजेज़ हैं जो बताते हैं कि वो पर्टिकुलर रूम काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। जब आप हमारी धुनी घर में करें और ऐसा ही पर्टिकुलर रूम आपको महसूस होता है कि है, तो उस रूम को यूज़ करना बंद कर दें। पूरे घर में हमारी धुनी घुमा के सपोज़ आप हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी लेते हैं या सुपर प्लैटिनम धुनी लेते हैं, जो नेगेटिविटी को भगाती है, तो पूरे घर में उसका धुआँ दिखाने के बाद एंड में हमारी धुनी को उस रूम में रख के रूम को बंद कर दीजिए। उससे वो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से निकलने पे विवश होगी। जब आप रिपीटेडली ऐसा करेंगे, तो उसका असर इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि उसको उस स्थान को छोड़ के पलायन करना पड़ेगा। तो अपने आप में एक ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है जो हमने निकाला है जिससे आप अपने घर को बिना बेचे बचा सकते हैं और उसमें रह भी सकते हैं और अपने जो भी फैमिली मेंबर है उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका घर छोटा है, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, चेंज नहीं हो सकता, आपको उसी रूम में ही सोना पड़ेगा। तो आप उस रूम में रेगुलरली 3 से 4 दफ़ा हमारी धुनी दिखाइए। आपका जो भी फैमिली मेंबर है जिसको डर लगता है उसको हमारा लॉकेट पहनाइए प्रोटेक्शन के लिए और सोने से पहले रोज़ उसका नारियल का उतारा कीजिए। हमारे यहाँ से नारियल मंगवा के उसके सर के ऊपर से 7 दफ़ा नारियल घुमा के घर के बाहर ओपन एरिया में उस नारियल को हवन कुंड में कपूर के ऊपर जला दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे वही रूम में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो होनी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उस घर में भी रह पाएँगे और नेगेटिविटी को भगा भी पाएँगे। जो भी ये ऊर्जाएँ होती हैं ये भागने में वक़्त लेती हैं, इनके ऊपर वर्क करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा हम प्रयास करते रहेंगे, हम रिलीजियस रहेंगे, साफ-सुथरे रहेंगे, सात्विक रहेंगे, उतना ज़्यादा हमें जीत हासिल होगी। तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिए जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं और कहीं न कहीं आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। आपकी कोई पर्सनल इश्यू है नेगेटिविटी से रिलेटेड तो आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और रेमेडीज़ अपने केस के हिसाब से ले सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा या कॉल करनी होगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। यहाँ से आप धुनी भी मंगा सकते हैं, नारियल भी मंगा सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, हमेशा बताता हूँ ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो ख़राब हो जाए। ये वन्स इन अ लाइफ़ टाइम आपका है कि आपको आपने जब ले लिया तो ये पूरी ज़िंदगी आपकी उम्र 100 साल है तो 100 साल तक काम करता रहेगा। तो आप व्हाट्सएप पे मेरी टीम होती है वो आपको गाइड करेगी, वही आपकी और मेरी कंसल्टेशन बुक करेगी फ़ोन पे बात करने के लिए, अगर आप इस तरीके के नेगेटिविटी के रोग से ग्रसित हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए व्हाट्सएप में लोगों को ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।